सरगुजा के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के हेतु आज सदस्यों द्वारा चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर निरूपा सिंह टेकाम 9 मतों से विजयी हुए, तो वहीं 11 मत पाकर उपाध्यक्ष पद पर देवनारायण यादव ने अपना कब्जा जमाया। बता दें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के ही समर्थित प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से दोनों ही पदों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। वहीं इस जीत से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। आज आप अध्यक्ष निर्वाचित हो गई हैं, तो इस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी कामों को लेकर? अच्छा प्राथमिकता रहेगी भैया, जितना भी समस्या है उसका कोशिश करेंगे कि पूरा करने की कोशिश करें। क्या कारण रहा कि उपाध्यक्ष जी 11 मत से जीते, आप सिर्फ 9 मत पाए? गड़बड़ हो गया कुछ? नहीं, फिर भी तो जीती भैया, जीत तो जीत होती है ना, कम रहे या ज्यादा रहे। आज जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, पहले तो जीत की बधाई आपको। धन्यवाद। तो प्राथमिकता किस प्रकार की है? जिस तरह से संगठन ने हम पे विश्वास किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, और जो भी योजनाएं संचालित होगी उसको धरातल पर हम सभी जिला पंचायत सदस्य मिल के करने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र की जनता के साथ मिल के काम करने का प्रयास करेंगे। क्या कारण रहा आपको 11 मत मिले, अध्यक्ष जी को मात्र 9 ही मिल पाए? वो जीत था, वो तो कोई नहीं बता सकता किसका क्या प्रॉब्लम था भाई, वो तो हम नहीं बोल सकते ना। हमको ज्यादा पसंद किए होंगे, उनको थोड़ा कम पसंद किए होंगे लोग, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे। बाकी जीत तो जीत हुआ। पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया था? जी, पार्टी हम पे विश्वास किया था, पहले क्लियर था कि हमको चुनाव लड़ना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपको? सरकार की जितनी योजनाएं संचालित है उसको धरातल पर ले जाके काम करने का प्रयास हम करेंगे। जैसे आवास की योजना है, सड़क का योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का योजना है, सारे जितने सरकारी की योजनाएं हैं उसको हम धरातल पर ले जाके काम करने का प्रयास करेंगे जनता से मिलकर। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, क्या उसे भी उजागर करेंगे? वो तो उजागर हो ही रहा है उनका लगातार। अब उसमें हमको क्या कहना है? तो सरकार के पास जितना योजनाएं संचालित उनके द्वारा किया गया है, सभी योजनाएं उनका फ्लॉप हो गया है, दिख ही रहा है आप लोगों को। ट्रिपल इंजन है और ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोगों की बन रही है। चारों चक्के लग गए, अब गाड़ी बहुत संतुलित चलेगी और जनता जनार्दन से हम लोगों ने अपने प्रति विश्वास मांगा था और जनता जनार्दन ने जिस प्रकार का हमको विश्वास दिया है, हम लोगों को लगता है कि इस जनार्दन से हमने कुछ और भी मांगा होता तो हमारे उस मांग को भी जनता पूरी करती। आज हम लोगों ने पंच से लेकर पार्लियामेंट तक का नारा दिया था और जनता से मांग किया था कि हमको एक अच्छा अवसर दे, और जनता ने हम लोगों को बहुत अच्छा अवसर दिया है। आज हमारे प्रत्याशी निरूपा सिंह गौड़ समुदाय से आती हैं, गौड़ जनजाति की महिला हैं और जो महिला दिवस के एक दिन पहले आज हम सब लोगों ने महिलाओं को जो उपहार दिया है, महिलाओं को जो सौगात दी है, हम लोग इन सभी बातों को लेकर के बहुत प्रसन्न हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोगों की तरफ से पिछड़ा वर्ग से और यादव समाज के ओर से हम लोगों के देवनारायण यादव जी प्रत्याशी रहेंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी अधिक वोटों से, और उनके तरफ भी जो दूसरे पक्ष के भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी ये मांग थी, उन लोगों की भी ये इच्छा थी कि किसी न किसी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को महत्व दिया जाए और इस रूप में यादव समाज के देवनारायण यादव जी को हम लोग उपाध्यक्ष के रूप में। निश्चित रूप से बहुत अच्छा हम लोगों का संगठनात्मक और जनता का जो भरोसा है, जो हमारे जो घोषित प्रत्याशी थे उनको भी जिताए और लोग भारतीय जनता पार्टी में कुछ सदस्य आए भी, और अभी जो परिणाम भी आया है तो 14 जो क्षेत्र थे 14 लोग थे, 14 लोगों में 9-5 से हम लोगों ने जीत दर्ज की है। और ये जीत भी हम जनता को देते हैं जिन्होंने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी में, उनके जिला पंचायत सदस्यों को जिताया। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय के बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा जिला पंचायत जीते हैं। कल परसों जनपदों के भी चुनाव हुए, उसमें लगातार सरगुजा में 4 सीट पे भाजपा जीती है। तो ये पूरी जनता पूरा भाजपामय हुई है, भाजपा के ऊपर भरोसा किया है। मैं पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक के नाते उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब उसको क्रॉस वोटिंग कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ घोषित कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के ही घोषित हैं, और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास करके वोट किया है और इसलिए हमको 9 वोट प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए हमारी विजय भी हुई है। वैसे भी हमारी संख्या ठीक थी, उसके बावजूद निश्चित रूप से उम्मीद था कि हम चुनाव जीतेंगे और 9 वोट मिला। उपाध्यक्ष का भी इसके बाद अभी चुनाव की प्रक्रिया में है, संभवतः उसमें भी हम लोग बहुत अच्छी लीड से चुनाव जीतेंगे। अब ना कांग्रेस नामांकन भर रही है, नहीं अभी पता नहीं है, लेकिन जो स्थिति अध्यक्ष में हुआ है उसके दृष्टिकोण से तो मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष चुनाव भी हम अच्छे मतों से जीतेंगे। सरगुजा जिला पंचायत के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के लिए समय सारणी हम लोगों ने तय किया हुआ था। निर्धारित समय में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रारंभ हुई। कुल 14 सदस्य थे। अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे और दोनों नाम निर्देशन पत्र हमने स्वीकार किया था, और स्वीकार करने के बाद उसमें विधिवत हमने वोटिंग कराई, और वोटिंग कराने के बाद फिर अध्यक्ष पद में श्रीमती निरूपा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई। और फिर उसके पश्चात आधे घंटे का लंच ब्रेक था। उसके बाद 2 बजे से उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोगों ने नाम निर्देशन पत्र मंगाए थे। उसमें भी 2 लोगों के द्वारा, एक यादव जी और एक अनिमा करकेट्टा जी, 2 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था, और नाम निर्देशन पत्र किसी ने वापस नहीं लिया। तो फिर हमने विधिवत चुनाव कराया, और चुनाव कराने के पश्चात जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए श्री देव नारायण यादव जी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए।